राधे राधे दोस्तों। मैं आपका अपना कोमल वैष्णव स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने YouTube चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में, जिसमें हमने जानकारी ली थी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे नहीं कहते हैं। बहुपदों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली थी। बहुपदों का बेसिक हमने जान लिया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाकर वो वीडियो देखें। तो हम आज बात करेंगे बहुपदों बहुपद के मान। बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करना, तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे बहुपद का मान। तो बहुपद का मान ज्ञात करेंगे तो बहुपद का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुपद लेते हैं 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो हमने लिया 3x² माइनस 3x प्लस 5 एक बहुपद है। तो इसमें हमें बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे यूं बोलेगा कि x बराबर, इसको अपन क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं px बराबर 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो एग्जामिनर हमसे बोलेगा कि x बराबर 3 पर निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात करें। तो x बराबर किस पर, 3 पर। तो x बराबर 3 की वैल्यू किस में पुट करनी है, इसमें 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 प्लस 5। तो कितना हो गया 27 माइनस 4 बराबर कितना आ गया अपने पास 23, जो कि हमारा बहुपद का मान। तो इस प्रकार हम बहुपद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुपद का मान निकालने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुपद का शून्यांक, किसी भी बहुपद में जितनी चर पद की अधिकतम घात रहती है उस बहुपद के उतने ही शून्यांक हमें प्राप्त होते हैं। जब आपकी किताब में बात किया गया है द्विघाती बहुपद की, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं और दोनों शून्यांकों को हम मानते हैं अल्फा और बीटा। क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो किसी भी बहुपद, जैसे कि बहुपद हो गया 3x² माइनस 3x प्लस माइनस 18, इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है हमें। तो इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें x का वह मान देखना पड़ेगा जिस पर इस बहुपद का मान शून्य होता है। तो हम मानते हैं जैसे x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखने पर 3 की घात 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18 बराबर 27 माइनस 9 माइनस 18, 27 माइनस 27 बराबर 0। अतः x बराबर 3 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा। इस तरह से हमें पता लग गया। और शून्यांक ज्ञात करने का एक और तरीका है, जैसे कि बहुपद है a x² प्लस b x प्लस c। जब हमें द्विघाती बहुपद दिया जाता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बहुपद के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, x का गुणांक बटा x² का गुणांक माइनस में, अर्थात माइनस b अपॉन a। और शून्यांकों का गुणा अर्थात अल्फा बीटा बराबर किसके होगा, अचर पद बटा x² का गुणांक अर्थात c अपॉन a। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के शून्यांकों का योग या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में आपके इस तरह से प्रश्न भी आते हैं कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे देगा वो अपन को, और वो हमसे पूछ लेगा बहुपद ज्ञात करें। उसने अपन को हमें क्या दे दिया कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल
अल्फा बीटा। तो आप बहुपद ज्ञात करें, तो इसके लिए बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अर्थात वह हमें देता है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा बीटा बराबर 3। अगर वो हमें ये देता है तो हमारा बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या होगा, बहुपद। इस प्रकार से हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा है बहुपद का मान ज्ञात करना। तो बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चर का जो मान हमें दिया गया है वो बहुपद में रखेंगे, जिससे हमें बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। यदि वो हमसे पूछता है बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, तो बहुपद का शून्यांक वो होता है जिसका चर पद का मान, वह मान जो रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, बहुपद का शून्यांक। बहुपद की जितनी घात होती है उसके अंदर उतने ही शून्यांक होते हैं, अर्थात द्विघाती बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं। उन दोनों शून्यांकों का योग और दोनों शून्यांकों का गुणनफल इस तरह से लिख सकते हैं हम। शून्यांकों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन, अगर वो हमसे बोलेगा कि शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल बराबर अल्फा बीटा, तो हम इस सूत्र के द्वारा बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप पूरा चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आपको बात करनी है वो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, राधे राधे।